नमस्कार, न्यूज़आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे राहुल गांधी के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला कर सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर ये इनपुट राहुल गांधी के पास आया कैसे। सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी के कहने का मतलब यह है कि वे सरकार को आगाह कर रहे हैं या देश में भय का माहौल फैला रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। सुरक्षा पर सवाल मचा बवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पाक चीन गठजोड़ का बम सरकार पर फोड़ा है। राहुल गांधी का कहना है कि चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के खिलाफ एकजुट हैं और देर सवेर साथ मिलकर भारत पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी के पास यह बात कहने के लिए आधार क्या है। अगर राहुल गांधी के इस प्रकार के इनपुट हैं राहुल गांधी के पास, तो कम से कम सरकार को दिखाने चाहिए। यह बयानबाजी करने की क्या जरूरत है, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी ने सरकार पर फोड़ा चीन पाक बम, भारत पर हमला करने की जताई आशंका। भारत बेहद नाजुक स्थिति में, राहुल गांधी ने चीन और पाक से एक साथ जताई युद्ध की आशंका। राहुल के बयान पर अनुराग ठाकुर का तंज। राहुल हमेशा करते हैं सेना का अपमान, और यदि युद्ध छिड़ा तो एक से नहीं दोनों देशों से होगा। देश को बहुत बड़ा झटका लगेगा। भारत अब बेहद नाजुक स्थिति में है। टू एंड हाफ फ्रंट मतलब चाइना पाकिस्तान टेररिज्म। आज एक ही फ्रंट है, मतलब चाइना और पाकिस्तान एक हो गए और कोई भी युद्ध होगा वो एक से नहीं होगा, दोनों से होगा। ये दोनों अब एक साथ सिर्फ मिलिटरीली नहीं कर रहे हैं, इकोनॉमिकली भी काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चीन की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है और भारत की इकोनॉमी 2014 के बाद गिरी है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अशांति है, लड़ाई है, भ्रम है, घृणा है। हमारी मानसिकता अभी भी 2.5 मोर्चों पर युद्ध की है। हमारी मानसिकता न तो संयुक्त अभियानगत संचालन की है और न ही साइबर युद्ध की। जो चाइनीज इकोनॉमिक सिस्टम है वो टेक्नोलॉजिकली, फाइनेंशियली बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है 2014 के बाद स्लो डाउन कर गया है। हमारे देश के अंदर डिस्टर्बेंस है, लड़ाई झगड़ा है, कंफ्यूजन है, नफरत है। हमारी माइंडसेट अभी भी 2.5 फ्रंट वॉर की माइंडसेट है। हमारी माइंडसेट जॉइंट ऑपरेबिलिटी की नहीं है। हमारी माइंडसेट साइबर वॉरफेयर की नहीं है। इंडिया इज नाउ एक्सट्रीमली वल्नरेबल। चाइना एंड पाकिस्तान आर बोथ प्रिपेयरिंग। राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर तंज कसते हुए कहा है कि राहुल हमेशा सेना का अपमान करते हैं। यह उनकी और कांग्रेस की आदत बन गई है। भारतीय सेना का अपमान एक बार नहीं कई बार करना, ये कांग्रेस की आदत बन गई है। कोई ऐसा मौका राहुल गांधी जी नहीं चूकते जहां भारतीय सेना का अपमान ना करना हो और चीन और पाकिस्तान के बार बार प्रशंसा वो ना करते हो। आखिर क्या मजबूरी है राहुल गांधी जी की? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन के दूतावास से पैसा लेना, या डोकलाम की घटना के समय भारतीय सेना के पक्ष में खड़े होने की बजाय चीन के अधिकारियों के साथ क्या खाना, क्या पीना, क्या चर्चा करना, इसके ऊपर देश उनसे आज तक सवाल पूछ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया। क्यों पैसा लिया चीन दूतावास से, इसके ऊपर जवाब नहीं दिया। कौन कौन सी चीनी कंपनियों से राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया, इस पे आज तक कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की चुप्पी चीन की कंपनियों, चीन के दूतावास से पैसा लेने पर क्यों है, और बार बार भारतीय सेना को अपमानित करने का काम क्यों करते हैं? इस बार
तो सवाल यहां पर यह है कि आखिर ये जानकारी राहुल गांधी के पास कैसे आई, ऐसे इनपुट्स कैसे आए, और अगर जो इस तरह के इनपुट्स हैं राहुल गांधी के पास तो सरकार के पास क्यों नहीं रखे, और इस तरह के बयानबाजी करके आखिर वो क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या वो बताना चाहते हैं, सरकार को आगाह करना चाहते हैं या जनता को बताना चाहते हैं कि हाँ चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला करने वाला है। तो अगर जो जनता को बताना चाहते हैं तो जनता को बताने का मतलब क्या है, आज इस चर्चा में हम इस सवाल का जवाब लेने का प्रयास करेंगे। अपने कांग्रेस के जो भी प्रवक्ता जुड़ेंगे, और सवाल यह भी है कि हम बीजेपी से तमाम सवाल करेंगे, और रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। किशोर कुमार बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। भरत सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ लल्लन सिंह जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। भरत सिंह जी, आपसे। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, लग रहा है कि भारत के सुरक्षा के प्रति बहुत ज्यादा चिंतित हैं, और उनका कहना है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला कर सकता है। इस तरह के योग बन रहे हैं, इनपुट्स कहां से हैं? कुछ जरूर जानकारी लगी होगी उनको अंदर खाने से। छह महीना पहले जब संसद ने कहा था कि जो चीन में महामारी आई हुई है, क्या अगर हमारे भाजपा के लोग जो है उनको क्या क्या बोलने लगे, क्या क्या संज्ञान देने लगे, और फिर सबूत भी मांगने लगे, और सबूत ये 3 साल से देश जो है वो झेल रहा है। अगर वो राहुल जी की बातों को मान जाते हैं तो शायद इतनी बुरी स्थिति जो है हमारे देश की नहीं होती। और रही बात चीन और पाकिस्तान की, वो संदर्भ ये दिखाता है, उसका कारण ये है कि दो बार जो है चीन के सैनिकों ने हमारे सैनिकों के ऊपर अटैक किया, हमला किया। ये तो झूठ नहीं है, ये तो सारी मीडिया ने दिखाया है, पूरा देश देख रहा है। और कहीं ना कहीं एक तरह से देखिए तो आज भी कश्मीर में 370 हटाने के बाद, ढिढोरा पीटने के बाद भाजपा ने कहा कि सब कुछ सही हो जाएगा, आतंकवादी हमले खत्म हो जाएंगे। मतलब आज भी बदसूरत हमले शुरू है। ठीक है सर, तो ये सारे चीज तो दिखाता है ना कहीं कि राहुल जी को अगर ये अंदेशा हो रहा है कि अगर मान लीजिए इस तरह से हमला होता है और चीन और पाकिस्तान दोनों साथ में मिल के लड़ते हैं, और उसका कारण है ना, आज देखिए चीन उनको पाकिस्तान को तो पूरी तरह से फाइनेंस कर रहा है। कारण आप बाद में बताइएगा। कुल मिलाकर के गलवान और डोकलाम की जो झड़प हुई थी उसको आधार मान करके कांग्रेस ये कह रही है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर के भारत पर हमला कर सकता है। भरत सिंह जी, यही कहना चाहते हैं आप? मुख्य तो तौर पे तो यही है कि जिस तरह से हम आपके पास आएंगे, बढ़ सकता है इतना। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। किशोर कुमार जी, जवाब दीजिए। जो सामान्य परिदृश्य दिखाई दे रहा है, जो झड़पें हो रही हैं चीन के साथ, कांग्रेस का कहना है कि उसी को आधार मानकर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान दोनों एक साथ हमला कर सकता है। क्या कहना है आपका? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी किस तरह के बयान देते रहते हैं समय समय पर, क्योंकि उनको कोई एक्चुअली में पता ही नहीं है कि क्या होता है, क्या सेना है, भारतीय सेना क्या है, उसका बॉर्डर क्या है, चाइना के साथ हमारा कितना बॉर्डर है, उस पर किस तरह की झड़पें होती है, चीन की प्रवृत्ति क्या है, भारतीय सेना की शक्ति क्या है और वह कितनी बड़ी है, इसके बारे में उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसलिए ऊट पटांग बात करना या कुछ उनका कुछ ना कुछ चाइना की कंपनियों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा संबंध होगा कि उनके पास ये इनपुट्स होंगे। लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा, जब हम चाइना की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 3488 किलोमीटर की बॉर्डर की बात। वो 3 डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ, ईस्टर्न, वेस्ट और वेस्टर्न। जब हम देखते हैं तो तीनों की तरह, तो एक जो है 1340 जो हमारा ईस्टर्न साइड है, और बीच वाला 545 और 1597, टोटल हमारा
जो है वेस्टर्न साइड है। अगर हम देखते हैं तो इतनी क्लिष्ट भाषा जो आप समझा रहे हैं ना, हमारे दर्शकों के समझ में नहीं आएगा। आसान भाषा में हम ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं और जिस आधार पर कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। क्या सरकार के पास भी इस प्रकार के इनपुट्स हैं कि दोनों मिलकर के हमला कर सकते हैं भारत पर? हैसियत नहीं है। चाइना की प्रवृत्ति को जानो, वो एक कदम आगे बढ़ता है और 2 कदम पीछे जाता है। वो उसके साथ है ना 23 देशों के साथ उसकी सीमा विवाद रहता है और वो ऐसा काम करता रहता है जगह समय समय पर। कोई नई तरह की भी बात नहीं है उसकी। लेकिन भारतीय सेना जब से 2014 में देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आए हैं, सीमा का जिस तरह से सील किया गया है और वहाँ पर जो निर्माण कार्य किए गए हैं उससे वो बौखलाया हुआ है। पहले ऐसा नहीं था। ऐसा कहा जाता था कि हमारी तो इस पर तो शराबी वनस्पति नीति है। ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गई आपकी बात। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोरी कल्पना है, इसे आप मान रहे हैं। बीजेपी यही मान रही है कि राहुल गांधी की कोरी कल्पना है। जी, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ हैं ललन सिंह जी। ललन सिंह जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। राहुल गांधी का जो बयान है किस रूप में देख रहे हैं आप? हालांकि वो पूर्व सैनिकों के साथ ये बैठ करके चर्चा कर रहे थे, अपने YouTube चैनल पर इसको अपलोड भी किया है। 5 मिनट कुछ सेकंड के ये वीडियो हैं। जी, किस रूप में देख रहे हैं आप? मैं बहुत पहले क्लियर कर दूं, जो नेता होते हैं वही हमारे देश के सर्वमान्य होते हैं। लेकिन मैं किसी पार्टी से नहीं हूं। अगर लेफ्टिनेंट जनरल DS संधू और मेजर जनरल विशंबर दयाल, ये 2 भारत के केवल जनरल नहीं है, अफसर होता है। अगर उनको पार्टी में मिलना है तो जैसे कांग्रेस में विंग कमांडर की आचार्य प्रवक्ता बनी हुई है वैसे बने, और अन्यथा आप निष्पक्ष होकर बातचीत कीजिए फौजी होने के बतौर। मैं इस बात को कहा, ये जो राहुल गांधी जी का बयान 5 मिनट का YouTube में है वो पूरी तौर पर भ्रमित है। पहले तो आपने कहा कि 2000 स्क्वायर किलोमीटर चीनी भारत बॉर्डर के अंदर घुसे हुए हैं, आप तो बोल रहे हैं। और मेजर जनरल विशंबर दयाल ने उसी ने बोला कि 2020 तक कोई भी जवान हमने नहीं खोया। अरे हर दिन जवान खोते हैं। और 2 दिन पहले उसी न्यू जलपाईगुड़ी से आगे बढ़कर LAC की तरफ जो रास्ता जाता है उसमें सेना के 16 जवान बस के पाइप गिर जाने से शहादत हो गई। क्या बात करते हैं आप हो सकते हैं। अगर आपको पार्टी से बहुत ज्यादा प्यार है, BJP से या कांग्रेस से, तो आप जाके उसके साथ प्रवक्ता और सदस्य बनिए। ठीक है, लेकिन पूरे दुनिया को बताने की आपको क्या जरूरत है? ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिलिट्री इंटेलिजेंस ठीक है सर, ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। हम ललन सिंह जी के पास जाना चाह रहे हैं। ठीक है, ललन सिंह जी के पास जाना चाह रहे हैं। ललन सिंह जी, माफ कीजिएगा, भरत सिंह जी के पास जाना चाह रहे हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, एक बयान और आया है कि 2014 के बाद जो हमारी इकोनॉमी है वो डाउनफॉल हुई है और चीन की इकोनॉमी ग्रो की है। जी, ये समझाइएगा मुझे, हमारे दर्शकों को समझाइएगा कि कहाँ कैसे क्या हुआ है। देखिए, चीन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है चीन का वो बहुत हमसे ज्यादा बेहतर है। और सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि हमारा देश ही जो है वो जो चीन से जो है सामान लेता है। और बार बार ये कहा गया है कि जब भाई चीन हमारे ऊपर इस तरह से आक्रमण कर रहा है और चीन जिस तरह से हमारे सैनिकों को वहाँ पे झड़प हो रही सैनिकों के साथ, तो क्यों इसके साथ व्यवहार किया जाए, बंद कर दिया जाए सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी उसके साथ में हमारा व्यापार है वो बंद क्यों नहीं किया जाता। लेकिन प्रधानमंत्री की जो व्यवस्था है वो मुझे नहीं समझ आती है। इकोनॉमी ग्रो कर रही है चीन की, ये बात समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है चीन की, लेकिन भारत की इकोनॉमी डाउनफॉल है 2014 के बाद से, ये समझाइए आप मुझे। आप देखिए ना क्या स्थिति है देश की। आप कागज पे अगर ये लिख दे कि नहीं हमको बहुत $5 ट्रिलियन में जो हमारी
जी किशोर जी जवाब बेरोजगारी, दीजिए। हर चीज से परेशान। रुके मैं सुन तो लीजिए पूरी बात। मैं ये कह रहा था कि इकोनॉमिक पे तो हमारी अगर जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि चीन और पाकिस्तान आक्रमण कर सकते हैं, आप उसके दो उदाहरण वो दे लीजिए ना। राहुल जी ने ये भी कहा था कि नोटबंदी हमारे देश की आर्थिक स्थिति को खराब कर देगी, आखिर वो सबसे साबित हुआ। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि ये स्थिति खराब करेगी, वो साबित हुआ। उन्होंने पहले ये डिक्लेयर कर दिया था कि चाइना में जो स्थिति अगर कोरोना है और यहाँ पर लगी तो क्या है, ये सारा चीज तो समझ में आता है ना। अब कोई उसको न जाने, न पढ़ा लिखा हो, उसको पता ही ना हो, तो वो क्या करेगा? तो राहुल गांधी जी को भविष्यवक्ता बना लिया जाए। भविष्यवक्ता बनाने की जरूरत नहीं, जो सामने सत्य को पढ़वाने की जरूरत नहीं होती है। आपके सामने सत्य तो मैंने बता दिया, और उसके बाद में भी जब राहुल जी कहते हैं उसको मान के आप क्यों नहीं संसद पटल पर चर्चा कराते हैं? क्यों आप जो देश को धोखे में रखना चाहते हैं? और अगर ऊंच नीच कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसके बनेगी? ठीक है, ये भी सही है, आपकी बात भी सही है, चर्चा हो जाए। किशोर जी जवाब दीजिए। देखिए सर, जवाब दीजिए। आलू से सोना बनाने वाले सेना पिट रही है। अरे वो तो आपको भी पता होगा ना कि आपके देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। अब मैं बताऊं उसको क्या कहा था? और आप लोग काट छाट के अगर दिखाते हो, वो कहीं से जो आप दिखाते हो पता है? आप सुनिए क्या दिखाते हो आपको पता है? आलू से सोना जो निकले, ये पूरा वीडियो देखा है आपने कभी? बार बार आप लोग कहते हैं कि ये वीडियो अमित शाह ने कितनी बार टंग आप स्लिप हुआ है, आपके देश के प्रधानमंत्री का आप कितनी बार जुबान जो है फिसला है, वो सब मैं बताऊं क्या क्या उन्होंने कहा था? अरे शर्म आएगी आपको अगर वो सुनेंगे तो। सच्चाई सुनने में तकलीफ होती है आपको? नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ 12वीं के बाद तो सही सुनने का भी साथ रखिए, कहने का साथ है तो सुनने का साथ भी रखिए। एक बात सुनिए, आलू से सोना बनाना, सेना पिट रही है, और ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। आज जो चाइना में हुआ है और भारत जो सुरक्षित है, भारत की जनसंख्या क्या सुरक्षित है? वो आदरणीय मोदी जी के बहुत बड़े विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन की वजह से है, उनकी दूरदृष्टि के कारण से है, उनकी तरह से नहीं है कि चाइना का माल जो होता है ना वो घटिया ही होता है। लेकिन जब हम विश्व पटल पर जाते हैं तो हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी चीजों को करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है, कभी भी हमारे विवाद आपके शासनकाल में भी पाकिस्तान से भी रहे होंगे, चाइना से भी रहे होंगे, लेकिन इस तरह की कभी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती है हमारी, आपको मालूम होना चाहिए। जी आपके सीने पे कोई मूंग धर रहा है और आप कहते हैं कि संधियां होती है। ये कौन सी संधि है कि हमारे सैनिकों के ऊपर आक्रमण होता है और आप संधि की रोना रो रहे हैं? अरे तोड़ दीजिए ना ऐसी संधि, जो हमारे देश के लिए घातक हो, तोड़ दीजिए ऐसी संधि। क्यों आप जो है अभी तक फ्लाइट बंद नहीं किए, कोरोना का रोना रो रहे हैं? ये सेना का अंतर आपने क्यों अभी तक रखा है? चाइना के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों अभी तक रखा है? ये कहिए कि देश के प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट करवाए हैं वो उसके लिए बाधा पड़ा है। जो आपके जो आरएसएस के लोग वहां पे जाके ट्रेनिंग लेते हैं, उसके लिए आप लोग जो है परेशान है। आप पीएम केयर फंड में चाइना का पैसा आता है कि नहीं? पीएम केयर फंड में चाइना का पैसा आता है कि नहीं? आप गुजरात में 41,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करवाए हैं कि नहीं? आपके आरएसएस के लोग वहाँ पे जाके ट्रेनिंग लेते हैं कि नहीं? आपके बीजेपी के 14 नेता जाके वहाँ पे ग्लोबल पार्टी बनाने की बात करते हैं कि नहीं? बच्चा है वो 56-57 साल का बच्चा है आज। ये सारी मजबूरियां जो है ना आपकी, ये सारी मजबूरियां आपको चाइना के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा है, न कि जो है देश की रक्षा के लिए। देश के नौजवानों का जान जोखिम में डालना वो भाजपा का कर्तव्य बन गया है। देश के नौजवानों का जान आप लोग जो है वो खतरे में डाल रहे हैं।
ठीक है, ललन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ललन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ललन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारे नौजवान ललन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले हम उनकी सुन लेते हैं। किशोर जी, किशोर जी, भरत जी, किशोर जी, भरत जी, किशोर जी, भरत जी, किशोर जी, भरत जी, ललन सिंह जी कुछ कह रहे हैं, हमारे रक्षा विशेषज्ञ कुछ कह रहे हैं, हमारे रक्षा विशेषज्ञ कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। किशोर जी, किशोर जी, किशोर जी, किशोर जी, किशोर जी, ललन सिंह जी कुछ कह रहे हैं, ललन सिंह जी कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते हैं। किशोर जी, कांग्रेस वाले, ठीक है देवेंद्र जी, जी, आपका जो बहस का मुद्दा है, जी, इसमें मैं अपना नजरिया देना चाहता हूँ जी, कि जो ये बयान है जी, वो पूरा राजनीतिक है। जी, पाकिस्तान और चीन की हिम्मत नहीं है जी, कि आज के इस विश्व के माहौल में वो भारत के ऊपर कोई आक्रमण कर दे, जी, और लगातार ये बोलना कि साहब भारत के सीमा के अंदर घुस गया है, ये कोई वनवे टिकट नहीं है, बाथरूम में जाकर निकलना नहीं है, सर्जिकल अटैक और गैंगरेप और हस्ती अटैक अभी चीन और पाक को करने की उसकी ताकत भी नहीं है और सोच भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ ठीक है कि जो भी हुआ, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ललन सिंह जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भरत सिंह जी, भरत सिंह जी से सवाल है मेरा। भरत सिंह जी, आप ये बताइए कि क्या इस समय जो स्थिति है, क्या चीन भारत पर आक्रमण करने के स्थिति में है? वो कर सकता है, पाकिस्तान के साथ मिलकर आक्रमण कर सकता है? आप बताइए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी, जो परिस्थिति अभी 2-3 घटनाएं, ये कोई साधारण घटना नहीं है, एक चीज समझिए देवेंद्र जी, ये बहुत ठीक है, ठीक है, ये साधारण घटना नहीं है, लेकिन किस तरह से पीट पीट कर चीनी सैनिकों को भगाया है, ये वीडियो भी आपने देखा होगा, ये वीडियो भी आपने देखा होगा कि अगर वो हिमाकत करते हैं तो हमारी सेना उनका मुंहतोड़ जवाब देती है कि नहीं दी है कि नहीं? पहले ये बताइए भरत जी, आप हमारे मेहमान हैं, भरत जी आप हमारे मेहमान हैं, आप सही या गलत बताइए कि जो हिमाकत चीनी सेना ने किया है उसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया है कि नहीं दिया है? 100% हमारी सेना ने जवाब, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है, और जब जब ऐसा होगा हमारी सेना देगी। बिल्कुल। लेकिन एक चीज समझिए कि अगर हमारा राजा कमजोर होगा तो हमारी सेना क्या करेगी? राजा जो है ना वो कमजोर है, राजा जो है वो चीन की तरफदारी कर रहा है ना। राजा जो है वो क्यों नहीं खामोश है भाई? हम राजा से कहते हैं कि आप आइए और आप जो जवाब दीजिए देश को, देश के मंत्रियों के सामने आप जवाब दीजिए, देश की जनता के सामने आप जवाब दीजिए। आप क्यों भाग रहे हैं? क्या नेहरू जी भागे थे क्या? अगर यही नेहरू जी ने किया था क्या इस तरह से, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में चर्चा की मांग की थी? लल्लन जी आप किस गलतफहमी में है? अगर कल ऊंच नीच कुछ हो गया तो इसकी जवाबदारी किसकी होगी? क्या ये प्रिकॉशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लड़ाइयाँ ऐसे नहीं होती है, लड़ाइयाँ ऐसे नहीं होती हैं, उसकी बहुत बड़ी। अरे भाई मान लीजिए अगर कर देती लड़ाई अगर होती है तो आप क्या करेंगे? आप तो घर में बैठे रहेंगे, आप क्या करेंगे बताइए ना? आप क्या कर सकते हैं? नहीं तो राहुल गांधी के जाएंगे क्या? लल्लन भाई ललन सिंह जी अगर घर में बैठे रहते हैं, नहीं अगर ललन सिंह जी घर में बैठे रह रहे हैं, लल्लन जी मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई व्यक्ति चाहे वो देवेंद्र जी हो गए, चाहे वो लल्लन जी हो गए, चाहे वो किशोर जी हो गए, अगर कोई सुझाव देते हैं तो उस सुझाव को मानने में ऐतराज क्या है? तो क्या राहुल गांधी लड़ाई करने जाएंगे क्या? भाई यही मैं तो कह रहा हूँ देवेंद्र जी, अगर मान लीजिए कोई सुझाव दे रहा है तो इसमें आपत्ति क्या है? इसमें तकलीफ क्या है आपको सुझाव लेने में? आप क्यों नहीं संसद के पटल पे चर्चा कराते हैं? ठीक है सर, आप क्यों भाग रहे ठीक है सर, हैं? हमारे पास समय की कमी है जी सर, हमारे पास समय की कमी है सर, हमारे पास समय की कमी है, हम इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचारों को साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि वास्तव में राहुल गांधी ने जो बयान जारी किया है
वास्तव में उसका आधार क्या है वो तो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ही बताएगी। लेकिन जब जब चीनी सैनिकों ने कुछ भी हिमाकत की है बॉर्डर पर, उस समय हमारे सैनिकों ने, भारतीय सैनिकों ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया है और आगे भी देते रहेंगे। ऐसे में चीन की हिम्मत और पाकिस्तान की हिम्मत ऐसी नहीं है कि वो भारत पर हमला कर सके। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।